गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। एक साधक का आचरण कैसा होना चाहिए, एक शक्ति चलाने वाले इंसान का आचरण कैसा होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप और मैं 4 दिन तक बैठ के बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बातें ख़त्म होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे मेरे ऐसे सोच रहे हैं कि वो शिष्य से गुरु के लेवल तक बढ़ जाए। और मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई अब तुम लोग आगे निकलो, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि मैं शिष्य बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को गुरु लेवल का ही इंसान चाहिए। अगर नहीं है तो बनो। मैंने किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम लोग आओ तभी तुमको कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि उनका टाइम बहुत वेस्ट होगा आने जाने में। अब आचरण कैसा होना चाहिए। आचरण होना चाहिए कि आपको जो भी कपड़े दिए जाते हैं, मैं इस कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चोला की बात कर रही हूँ। चोला आपको पता होगा भगवा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको चोला कहते हैं, जो आपको गुरु आज्ञा देता है, अनुमति देता है पहनने की। जब तक गुरु अनुमति नहीं देगा आप उसको नहीं धारण कर सकते हो, क्योंकि वो चोला होता है हमारी शक्तियों का, वो चोला होता है हमारे गुरुओं का। जब आप अपने गुरु को नहीं दे पा रहे हो तो आपको गुरु आज्ञा नहीं देता। पहले गुरु को चढ़ेगा, शक्ति को चढ़ेगा, फिर गुरु आपको आज्ञा देगा। ये सब कुछ बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। तो गुरु जब तक आज्ञा नहीं देता आप नहीं धारण कर सकते हो, क्योंकि उसका मान रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो शक्तियाँ पहनती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आजकल सब लोग, कोई भी इंसान कुछ भी पहन के अपने आप को साधक कह रहा है, या कुछ आए चाहे ना आए, कोई ज्ञान हो चाहे ना हो, कोई शिक्षा हो चाहे ना हो, ये दीक्षाएँ दे रहा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभी अपग्रेड हो गए हैं ऑनलाइन दीक्षा वाले, कि ऑनलाइन भी दे दी जा रही। चलो ठीक है, मान भी लिया, लेकिन आपको ये नहीं करना है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो आगे चल के गुरु लेवल पे बढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका आचरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी कितनी भी उन्नति, कितनी भी प्रगति कर लो, अपने गुरु को कभी भी नहीं छोड़ना। चाहे कोई भी हो आपका गुरु, एस्ट्रल ट्रैवल पे हो, एस्ट्रल लेवल पे अवेलेबल हो, शारीरिक लेवल पे अवेलेबल हो, कोई भी आपका गुरु क्यों ना हो, आपको अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी शक्तियाँ गुरु के माध्यम से चली थी, आपने जो भी शक्ति कमाई थी गुरु के माध्यम से, वो सारी शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया, अपना आचरण खराब कर लिया। ठीक है। आपने ये सोच लिया कि अब हमको इस गुरु से मतलब नहीं है, या इस इंसान से मतलब नहीं है, अब हमें इनको समय नहीं देना चाहिए। तो वहाँ पे आपकी शक्ति रुष्ट हो जाएगी और आने वाले 6 महीने से 8 महीने में आप वापस नीचे गिर जाओगे जहाँ पे पहले थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका अगर स्वभाव सही नहीं है तो आपको पता है कि आपको फैमिली ने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इज्जत नहीं दी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा, आपका लेवल अपग्रेड हुआ, आपको 4 लोग पूछने लग गए, तो आपके अंदर घमंड आ गया। ठीक है। आपके अंदर वो भावना आ गई कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ये कभी नहीं आना चाहिए। मुझे पता है आपके दिल में बहुत घाव है, बहुत आपका दिल तोड़ा गया है, छलनी किया गया है, लेकिन उस छलनी के ये जाने की वजह से आपको एक देवता और एक देवी, एक भगवान की प्राप्ति हुई है। आगे चल के आप और 10 लोगों को भगवान की प्राप्ति करवाओगे। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि किसने गलत किया है आपके साथ और किसने आपके साथ अच्छा किया, किसने आपका दुख में हाथ पकड़ा है, किसने आपका दुख में हाथ छोड़ा है। आपको किसी का हाथ पकड़ना नहीं है सिवाय अपने गुरु के और अपनी शक्तियों के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भटक जाते हैं। जब एक लेवल अपग्रेड हो जाता है इंसान का और 4 लोग जब आपको पूछने लगते हैं और शक्तियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, तो आपके अंदर जब वो घमंड आ जाता है, तो आपको कभी भी किसी शिष्य को ये नहीं कहना है कि आप अपने पुराने गुरु को छोड़ के मुझे अपना लो। ठीक है। आने वाले दिनों में जो भी ये चीज़ें शुरू करने वाले हैं जन कल्याण वाले, उनकी मैं बातें कर रही हूँ। और जो ये गलती कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहना कि तुम पुराने वाले गुरु का त्याग करके आओ। ठीक है। गुरु वही है बेटा जो आपकी भी बुरी शक्तियों को आदेश करके आपकी अच्छी शक्तियों में कन्वर्ट कर दे, और वो बुरी शक्ति आपका कभी बुरा ना कर पाए। यही गुरु का एकमात्र धर्म होता है।
गुरु का धर्म होता है कि अगर उसने शिष्य को अपना लिया है, उसको बच्चा रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके सारे दुख दर्द उसके गुरु के हो जाते हैं। तो गुरु आपके माँ बाप से भी बढ़कर होता है, उस भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान तो आपको मरने के बाद मिलेंगे, जीते जी आपको भगवान के रूप में गुरु मिलता है। तो ये चीज़ें कभी ना भूलें। आचरण बहुत सही रखोगे तो ही आप शक्तियों के साथ चलने लगते हो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देती हैं। आपकी शक्ति मांस पे चली है, मदिरा पे चली है, नॉनवेज पे चली है, बताशे पे चली, किसी पे भी आपकी शक्ति चल रही है, उस चीज़ को आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप कभी भी नॉनवेज ज़्यादा खा लेते हो और आप सात्विक तरीके से शक्ति पूज रहे हो तो गलत जा रहे हो। जो इंसान सात्विक तरीके से शक्ति पूजते हैं वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। हाँ, जो तामसिक तरीके से शक्ति पूज रहे हैं उनको कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि शक्तियों का आदेश होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आचरण आपका एकदम निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत बोलकर आप वार कर सको, ऐसे आपका आचरण होना चाहिए। बोल के, चिल्ला के, गुस्सा करके, हाँ गुस्सा आ जाता है, लोग ऐसे हैं कि खून गर्म हो जाता है हमारा, लेकिन जितना हो सकता है आप कंट्रोल करो, ठीक है। 100% गुस्सा आ रहा है, लेकिन 40% 30% पे उसको ख़त्म करो। ज़रूरत नहीं है, वो इंसान तो चाहता है कि आप गुस्सा करें, आपके मुंह से कुछ अंड बंड निकले और वो आपकी उसको वो बात लग जाए, और फिर वो जो ज़िंदगी भर झेलेगा फिर उसका पाप आपको लगेगा। वो बात अलग है कि अगर किसी का लिखा हुआ है कि हमारे मुंह से सुन के जाएगा तभी उसका कल्याण होगा, तो वो बातें अलग है। लेकिन कोशिश करो कि लड़ाई झगड़ा और गुस्सा वगैरह नहीं करना है। कभी भी अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करना है, कभी भी अपनी सवारी को प्रदर्शित नहीं करना है, कभी भी अपने अंदर के टैलेंट को 4 लोगों को नहीं बताना है, कभी भी अपनी विद्याएं आपको नहीं बतानी है। जो आप सीख रहे हैं वो भी, जो मैंने बताया है वो भी, जो आपने पुराने अगर गुरु से सीखा होगा वो भी, कुछ भी आपने सीखा है XYZ, आप जिसको शिष्य रूप में धारण करोगे आप सिर्फ उसी को ही बोलोगे। आप हर किसी को बोलने लायक नहीं हो, और अगर हर किसी को बताने लायक बनना है तो इतने लायक बनो कि तुमको फ़र्क ना पड़े, तुमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना भी ज्ञान मत दो कि एक दिन तुम खाली हो जाओ, तुम्हारा गुरु तत्व खत्म हो जाए। गुरु तत्व को बचा के रखने के लिए मौन धारण रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपनी शिक्षाओं को लेकर, अपनी विद्याओं को लेकर। जहाँ तुम अपनी शिक्षा विद्या हर किसी के साथ बांटने लग जाते हो, अरे नहीं कोई पड़ोस का आया, उसको तो पता था मेरे ऊपर सवारी है, मैं पाठ पूजा करने वाला इंसान हूँ, तो मैंने उसको ज्ञान दे दिया 2 घंटे बैठ के, और उस ज्ञान का वो क्या करेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपने अपना क्या किया? गुरु तत्व कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं थी। आपकी बढ़ाई मारने के चक्कर में उसने 2 घंटे का ज्ञान तुमसे ले लिया, और वो ज्ञान तुम्हारे पास कम हो गया, उसके पास बढ़ गया। और तुम ऐसे ही करते 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 जब तुम 50-60 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हारे पास वो चीज़ें कम हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर लास्ट में यही होगा कि चलो अब मौन होते हैं, तो अभी से हो जाओ। हो सकता है जवानी में मौन रह कर के आपको बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाए, क्योंकि मौन धारण भी एक प्रकार का व्रत होता है, उससे भी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। गुरु का आचरण, शिष्य का आचरण एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, लेकिन सबको पता है कि गुरु ने अगर बोल दिया जलती हुई आग में खड़े होना है तो खड़े होना है, बिना हाँ और ना बोले, क्योंकि गुरु को पता है कि बस वो चेक कर रहा है। समझ रहे हो? कोई भी गुरु आपको जलती हुई आग में नहीं ढकेलेगा, बस वो आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपकी परीक्षा ले रहा होता है। लेकिन आप वहीं पे सोचोगे कि नहीं, ऐसा कोई करता नहीं है, बट पहले ऐसा होता था, पहले चेक किया जाता था। और आज के समय पे ना कोई गुरु मिलेगा, ना कोई शिष्य मिलेगा, सब बस अपने घर चला रहे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाओ, कभी भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा घृणा मत करो किसी से लेकर के, कभी भी अपने आप को शांत रखो। आसपास में कोई इंसान जा रहा है, उसके बारे में पता चल रहा है, तो उसको बोलने मत लग जाओ, चुप रहो, शांत रहो। शक्ति है ना, एस्ट्रल ट्रैवल पे जितना शक्ति ये काम कर सकती है उतना हम फिजिकल बॉडी में काम नहीं कर सकते। हम किसी के घर में एंटर नहीं कर सकते रात के 12 बजे, लेकिन हमारी शक्तियाँ 12 बजे एंटर कर सकती हैं घर में। तो चुप रहो, उसको पता है क्या करना है। तुम्हारे भाई बंधु को नेगेटिविटी है, तुम्हारे माँ बाप को नेगेटिविटी है, चुप रहो, अंदर अंदर काम होने दो। तो जितना आप शांत रहते हो ना, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। लेकिन आजकल हो कहाँ रहा है ये आचरण? है कहाँ? ना गुरु का आचरण है,
ना शिष्य का आचरण है। और गुरु अच्छा मिल जाए तो उसको भी गालियाँ बकते हैं शिष्य। तो बेटा हीरा है ना, परख के लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होते। इतने ज़्यादा आप कीमत चुकाते हो डायमंड खरीदने में। हर कोई क्यों डायमंड अफोर्ड नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी एक कीमत है। तो गुरु की भी, अच्छे गुरु की भी एक कीमत होती है। चाहे वो गुरु की तुम सेवा पकड़ लो, गुरु की परीक्षा पकड़ लो, गुरु की दक्षिणा पकड़ लो, गुरु के कपड़े लत्ते पकड़ लो, एक गुरु की, अच्छे गुरु की एक कीमत होती है। क्योंकि तुम लोग कहाँ से आए थे, कितना संकट था तुम्हारे पास, कहाँ कितनी तकलीफ़ों में थे, उसने वो सारी तकलीफ़ अपने ऊपर ली। तो आपको कभी भी ऐसे इंसान का हाथ कैसे छोड़ सकता है कोई इंसान? तो इसीलिए आचरण होना बहुत बड़ी बात है। हर एक छोटी छोटी चीज़, मैंने कहा ना, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कवर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिसका भला होना है वो तो खाली नज़र के सामने आ जाए तो भला हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो जाए। टिल देन बाय, नमस्ते, खुश रहो, खुश रहने दो। जय माता दी।